हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की एग्जामिनेशन सीरीज़ लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट A, B and C. The following information is provided. A, B and C के ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स गिवन है। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। हर डिपार्टमेंट का स्टॉक उसकी कॉस्ट पर वैल्यूड किया जाता है। स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर्ड एट बी एट द मार्जिन ऑफ 50% अबव डिपार्टमेंट कॉस्ट। ए बी को 50% अबव डिपार्टमेंट कॉस्ट से ट्रांसफ़र करते हैं अपने स्टॉक, और बी सी को डिपार्टमेंट कॉस्ट से 10% अबव ट्रांसफ़र करता है। अदर एक्सपेंसेस है सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन। अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस हमें डिपार्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पर करना है। ओपनिंग फिगर हमें रिजर्व्स फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की दी हुई है डिपार्टमेंट बी एंड सी की। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के लिए फॉर्मेशन गिवन है ओपनिंग स्टॉक की, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक की, बट ए और बी की सेल्स गिवन नहीं है। ए पूरा स्टॉक बी को और बी अपना सी को ट्रांसफ़र करता है, तो वही उसकी सेल्स हो गई। इसलिए सबसे पहले हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, पर्टिकुलर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी, फ्रॉम डिपार्टमेंट बी टू सी। ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस क्वेश्चन में गिवन है, टोटल आ गया इधर, लेस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट इज 12,000 जिसमें से हमने लोडिंग ऐड करनी है। क्वेश्चन में गिवन है 50% अबव कॉस्ट। कॉस्ट है 12,000 की, 12,000 का 50% 6,000 जिसको ऐड कर दिया, 18,000 ट्रांसफ़र प्राइस आ गई। नाउ बी टू सी, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, और ये ए का ट्रांसफ़र आया है बी में जो इधर आ गया है। टोटल किया, लेस किया हमने क्लोजिंग स्टॉक, ये भी क्वेश्चन में है। दिस इज कॉस्ट। इस कॉस्ट में हमें 10% अबव करना है। 30,000 का 10% है 3,000 जिसको ऐड कर दिया, दैट इज 33,000। ये ट्रांसफ़र होगा सी में। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स क्लियर है। नाउ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L का परफॉर्मा भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की तरह ही है। इसमें सिर्फ अमाउंट के कॉलम डिपार्टमेंट वाइज बना दिए जाते हैं। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी एंड टोटल। डिपार्टमेंट ए, बी, सी एंड टोटल। नाउ ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस क्वेश्चन में गिवन है जो अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स, जिस भी डिपार्टमेंट ने परचेज किया है वो डेबिट साइड में आएगा और जिसने सेल्स किया है वो क्रेडिट साइड में आएगा। बी को रिसीव हुआ है डिपार्टमेंट ए से 18,000 और सी को रिसीव हुआ है 33,000, तो परचेजेस है इनके लिए, इसलिए डेबिट में। अब किसके लिए सेल्स है? ए के लिए सेल्स है 18,000 की और बी के लिए सेल्स है 33,000 की, जो इधर इनके कॉलम में आ गया है क्रेडिट साइड में। नाउ सेल्स सी की क्वेश्चन में गिवन है, इधर इनके टोटल आ गए। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, इनको सबको टोटल करके देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 6,000, 3,000, 3,000, टोटल है 12,000। नाउ ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया है नीचे। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस गिवन है जिनको कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में अलोकेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट है 6,000, 3,000, 3,000, दैट इज 2:1:1। सैलरीज
2000 जिसको डिवाइड कर दिया हमने 1000, 500, 500, 1000 का 500, 250, 250, 6000 का 3000, 1500, 1500, 4000 का 2000, 1000, 1000, 3000 का 1500, 750, 750, 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2000, तो ये हो गया 500, ये 1000, ऐसे कैलकुलेट हुआ है। इसका टोटल कर लेंगे और इधर देखेंगे तो नेट लॉस आ रहा है, इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2000, 1000, 1000, 4000। हियर है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। दिस इज जनरल P&L अकाउंट जिसमें ऊपर से नेट लॉस आ गया है 2, नेट लॉस BD 2000, 1000 और 1000, दैट इज 4000। ओपनिंग रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है जो कि क्रेडिट साइड में आएगा 1000, 2000। अब कैलकुलेशन होगा रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कैलकुलेशन ही है, इसको ही आपको ध्यान से देखना है। A, B और C 3 डिपार्टमेंट है। A अपना पूरा स्टॉक किसको ट्रांसफर कर रहा है? B को। B अपना पूरा स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है C को। A करता है 50% अबव कॉस्ट में, B करता है 10% अबव कॉस्ट में। तब C के क्लोजिंग स्टॉक में किसका स्टॉक है? A का स्टॉक है। C के क्लोजिंग स्टॉक में किसका स्टॉक हो सकता है? B का तो है ही, साथ में A का स्टॉक भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि B के स्टॉक में A का स्टॉक है, तो इसलिए इसमें B और A दोनों का स्टॉक होगा। इसमें यही बात समझनी है, B के स्टॉक में तो सिर्फ A का स्टॉक है क्योंकि ये स्टॉक यहीं से आ रहा है, लेकिन C के स्टॉक में B का स्टॉक तो है ही, साथ में A का स्टॉक भी इनडायरेक्टली इंक्लूड है। इन्हीं कैलकुलेशन को हम अच्छे से देखने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी के क्लोजिंग स्टॉक में A का कितना हिस्सा है? अब देखिए, हमने ऊपर कैलकुलेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र किया था जिसमें 18,000 A ने ट्रांसफ़र किया है B को और B की टोटल कॉस्ट 30,000 आई थी। अब इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 14,000। तो हो गई टोटल स्टॉक। टोटल स्टॉक में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र है इतना, और इस क्लोजिंग स्टॉक में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कितना होगा? डैट इज़ 18,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 14,000, तो ये आ गया हमारा 8400। ये है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। अब इस इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र से हमें कैलकुलेशन करना है स्टॉक रिजर्व का, जिसमें फॉर्मूला है प्रॉफिट रेट ऑफ गिवर डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक ऑफ रिसीवर डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का। तो अब गिवर डिपार्टमेंट कौन है? ए 50% अबव प्रॉफिट पे करता है, 50% अबव कॉस्ट पे। जब कॉस्ट पे होता है तो फॉर्मूला हो जाता है रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो 50 है तो 50 डिवाइडेड बाय 150, ये हो गया। नाउ मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक कितना है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का? ये अनसोल्ड बचा हुआ है रिसीवर डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में। दिस इज स्टॉक रिजर्व अमाउंट 2800। नाउ ये हो गया आपका ए का प्रॉफिट।
ये ए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिजर्व है, क्योंकि उसकी सेल्स है ना, इसलिए ये ए का प्रॉफिट है। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट सी की हमने ऊपर बात करी थी, इसमें दो डिपार्टमेंट का स्टॉक है, फर्स्ट है बी का और फिर है ए का। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है सी का 6000 और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस कुछ भी गिवन नहीं है। हाँ, लेकिन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 33,000। तो जो 33,000 है वो बी से आया है, इसलिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 1000 रुपीज़ का वो बी से ही ट्रांसफ़र होके आया है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में कोई भी परचेज नहीं की है। कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट बी, जिसके लिए फॉर्मूला होगा सोल्ड स्टॉक ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र इन रिसीवर डिपार्टमेंट। रिसीवर डिपार्टमेंट है सी के क्लोजिंग स्टॉक में 8000 बी का है, अनसोल्ड बचा हुआ है सी डिपार्टमेंट में, इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ गिवर डिपार्टमेंट। बी डिपार्टमेंट की रेट 10% अबव कॉस्ट है, तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट होता है, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 110, 727 रुपीज़ प्रॉफिट बी डिपार्टमेंट का है, क्योंकि ये सेल्स बी की है। अब ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, इस क्लोजिंग स्टॉक में ये प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ द स्टॉक क्या आ गया, दैट इज 8000 माइनस 727, दैट इज 7273। 7273 सी डिपार्टमेंट के पास में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट है। ऊपर डिस्कस किया था कि इसमें बी का और ए का दोनों का शेयर है, तो बी का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया उसके शेयर पे, अब हम ए का कैलकुलेट करेंगे। इसका जो कंटेंट रेशियो है वो ये है, 30,000 टोटल स्टॉक में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र था 18,000 का। अब जो ये टोटल स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 7273, इसमें कितना होगा, डैट इज 18,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 7273, ये इसका पार्ट आ गया, डैट इज द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट सी, जो कि ए डिपार्टमेंट से आया है, डैट इज 4363.8। तो ए 50% अबव डिपार्टमेंट कॉस्ट पे करता है, तो 50 डिवाइडेड बाय 150, तो कैलकुलेट हो गया 1455। सी के स्टॉक में ए का पार्ट है 1455। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए समझने का। नाउ स्टॉक रिजर्व, ये है ए का, ई का और ये ए का, इनका टोटल हो गया डैट इज 4982। 4982 ऊपर आ जाएगा, 4982, इसको कैलकुलेट करेंगे, लॉस आ रहा है 5982 का। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना है। प्रॉफिट उसी डिपार्टमेंट का होता है जो कि सेल्स करता है। ए ने सेल्स की है तो ए का प्रॉफिट होगा, बी ने सेल्स की है दूसरे डिपार्टमेंट को, बी का प्रॉफिट होगा।